हेलो टेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग का फियर भी जो है थोड़ा बहुत कम हुआ होगा पहला बोर्ड देख के। सो आई एम हेयर बैक अगेन टू गिव माय रिव्यू, माय एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट बोर्ड पेपर दैट वाज इंग्लिश। एंड और एज यूजुअल मैं आपको एडवाइस, आपको सजेस्ट भी करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। जो मुझसे कमेंट में पूछे जाते हैं आई विल ऑलवेज सजेस्ट द थिंग्स। और या और सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो में जो भी बोलूँगी मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड इट विल बी द ट्रुथ। मीन्स ऐसा कुछ नहीं है कि मैं शो ऑफ़ के लिए कुछ बोलूँ, शो ऑफ़ करने के लिए कि हाँ मैं ऐसा मुझे हो रहा था, नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है आप लोग के सामने सब ट्रुथ ही होगा। तो सबसे पहले बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरा सेट क्या था, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मेरा सेट 2 था एंड आई वॉज लकी इन द सेट 2 कि जो लिटरेचर था मेरे सेट 2 में जिनको मिला, मतलब आप लोग सिटीज़ के अकॉर्डिंग कोड भी जो चेंज होते रहते हैं, मतलब सब्जेक्ट जो मतलब सब क्वेश्चन पेपर्स के जो कोड होते हैं वो चेंज होते होंगे, तो आप लोग को उतना नहीं पता होगा। बट मेरे जो सेट का जो लिटरेचर था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था एंड या आई वॉज वेरी हैप्पी टू अटेंड दैट ऑल। बट टू बी ऑनेस्ट मैं सच बताऊँ तो पैसेज, मुझे भी पैसेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा था। मुझे भी क्या मतलब काफ़ी लोग को डिफ़िकल्ट लगा था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों से पूछा भी, अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से, बहुत लोगों से पूछा, तो मुझे सबसे एक ही चीज़ पता चली कि किसी का पेपर छूट गया, किसी और सबकी जो एक चीज़ मेन थी जो सबने मुझे बोली कि पैसेज वॉज़न्ट ईजी एंड या आई ऑल्सो गेट। बट मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई, मैं अपनी रियल थिंग बता रही हूँ कि मैंने पेपर के एक दिन पहले सैम्पल पेपर सॉल्व किया। जो डियर सर ने अपलोड किया था मैंने उसको सॉल्व किया और मैंने सैम्पल पेपर 2025 को भी सॉल्व किया था। बट मैंने उस टाइम, मेरी जो टाइम मैनेजमेंट थी वो पूरी की पूरी परफेक्ट थी। मतलब मैंने आई थिंक 45 मिनट्स पहले ही अपना पेपर्स कंप्लीट कर लिए थे। बट जब मैं बोर्ड का पेपर देने गई, सबसे पहली चीज़ तो मुझे एकदम डर नहीं लग रहा था। टू बी ऑनेस्ट मैं सच बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं मतलब मेरा जो सेंटर था मेरे घर से 6 और 7 किलोमीटर के दूरी पे था एंड आई वॉज वेंट बाय स्कूल। हम लोग बस से गए थे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट थे, हम सब लोग बस से गए थे। तो हम वहाँ पे सबसे मैंने पूछा तो सब कह रहे थे दे वर फियरिंग, दे वर स्केयरिंग ऑफ द एग्ज़ाम। बट सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ऐसा भी नहीं था कि मैं एकदम पूरी कॉन्फिडेंस में थी कि सब कर लूँगी, ऐसा भी नहीं था। पता नहीं क्यों आई वॉज़ नॉट फियरिंग, मतलब मुझे डर नहीं लग रहा था। बट फिर आई थॉट कि क्या पता सेंटर पे जाने पे डर लगे। बट सेंटर पे गई उसके बाद भी मुझे कोई डर नहीं लगा। लेकिन जब मुझे पेपर हाथ में मिला तब मेरी हार्ट बीट थे वो और ज़्यादा तेज़ होने लगी। वहाँ पे मुझे एक सेकेंड के लिए डर लगा। बट देन मैंने अपना माइंड रिलैक्स किया, फिर लंबी सांसें ली, फिर छोड़ी, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद और सबसे पहले मैंने पेपर को तो देख के हाथ जोड़ लिया एंड द एग्ज़ामिनर एंड द स्टूडेंट्स वॉज सीइंग मी ओनली। तो उसके बाद मैंने पेपर स्टार्ट किया और बहुत ही मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं किस सेक्शन से शुरू करूं। तो मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कि आप हमेशा सेक्शन बी से शुरू कीजिए। तो मैंने सेक्शन बी किया, सेक्शन सी, सेक्शन लिटरेचर का पार्ट जो था, और फिर लास्ट में मैंने पैसेज किया। मेरी जो लास्ट की जो सिचुएशन थी वो ये हो गई थी कि मेरे पास हाफ़ एन आवर बचे थे और हाफ़ एन आवर में मेरा एक 6 मार्कर का क्वेश्चन और दोनों पैसेज बचे थे। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था, मतलब अंदर से एक तरह से रोना आ रहा था कि अगर छूट गया तो क्या होगा। पर मेरी ये एक चीज़ है कि भले ही कितना भी टाइम बचे लेकिन कभी भी पेपर में छोड़ती नहीं। तो मैंने बहुत ही तेज़ स्पीड से किया, ऐसा भी नहीं कि गंदी राइटिंग में किया, राइटिंग भी मेंटेन की, अपनी तेज़ी स्पीड से की। और फाइनली मैंने जो है मतलब हाफ़ एन आवर कंप्लीट होते होते मेरे पैसेज भी हो गए थे। और एक तो पैसेज इतने हार्ड, ऊपर से मैंने एकदम लास्ट में किए थे वो, मतलब मुझे डर लग रहा था कि मेरे पैसेज में नंबर ना कटे। मतलब वो तो कटना ही है, इतनी जल्दी जल्दी में की थी मैंने, अच्छे से पढ़ा भी नहीं। फिर मैंने घर आके देखा तो सच बताऊँ तो मेरे बहुत सारे नंबर कटे इंग्लिश में और मैं काफ़ी डिमोटिवेट भी हो गई थी कि ये मेरी इंग्लिश में ये हाल है तो बाकी क्या होगा। बट फिर
आई एम वेरी लकी दैट आई हैव अ सिस्टर, शी इनकरेजेस मी। मीन्स आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके भाई बहन नहीं होंगे, बट कोई बात नहीं, आई एम देयर फॉर यू, आई एम मोटिवेटिंग यू। आप प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है। अभी जो हो गया सो हो गया, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आगे के जो पेपर्स हैं, ये चीज़ है कि अगर आप इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा स्कोर कर लेते हो तो बाकी सब्जेक्ट्स में अगर कम भी होते तो वो मैनेज हो जाते हैं। लेकिन अगर अब इंग्लिश में ही गड़बड़ हो गई है तो बाकी सब्जेक्ट्स में और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब डीमोटिवेट मत हो और मेहनत करो। जस्ट बिलीव कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ होगा। और फिर मैं अपने आगे के पेपर्स के भी रिव्यू आपको देती रहूँगी। और आपको कोई सजेशन लेना हो तो आप कमेंट में प्लीज़ लिख देना, मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी। सो टुगेदर वी कैन वी विल। जोश मीटर हमेशा हाई रखना और हमेशा याद रखना, फोड़ना है, तोड़ना है, बोर्ड्स में कहर मचा देनी है। बाय बाय।